रूस यूक्रेन की जंग करीब 8 महीने से लगातार जारी है। यूक्रेन में बारूदी बवंडर उठा हुआ है। यूक्रेन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है और तपिश को झेलकर यूक्रेन उठ खड़ा हुआ है। यूक्रेन अपने अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले हथियारों का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है, जिससे पुतिन की साख पर सवाल पैदा हो गया है। तो देखिए किस तरीके से रिटेलिएशन लगातार यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है और ऐसे में अब जो रूसी सेना है उनके पैर जंगे मैदान से उखड़ने लगे हैं। तो रूस में पुतिन के खिलाफ अब कहीं ना कहीं अपने ही जो है उनके खिलाफ जो है खड़े उठे हैं और कहीं ना कहीं अब तख्ता पलट की भी बातें जो है वो सामने आ रही हैं। हर तरफ तबाही, हर तरफ त्रासदी, हर तरफ तड़प, हर तरफ त्राहिमाम। ये युद्ध की विनाश लीला है। बारूदी बियाबान बन चुके यूक्रेन के दृश्य हैं, लेकिन इस तपिश को झेलकर भी यूक्रेन उठ खड़ा हुआ है। दो गुने जोश के साथ, फुल फोर्स के साथ। Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не... अब ये युद्ध पुतिन की साख का सवाल है। ये युद्ध पुतिन की हस्ती पर भारी है। ये युद्ध पुतिन का भविष्य तय करेगा। ये युद्ध रूस का मुस्तकबिल तय करेगा। इस युद्ध के बाद बदलेंगे दुनिया के दस्तूर। लेकिन क्या रूस ये युद्ध हार रहा है? क्या रूस की सेना थक चुकी है? क्या रूस के हथियार खत्म हो रहे हैं? क्या रूस बाउंस बैक नहीं कर पाएगा? इस बारूदी बैटल ग्राउंड में हर पल नया हो रहा है। कलेजा कंपाने वाला हो रहा है। विध्वंस के बीच उत्सर्ग हो रहा है। यूक्रेन ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अमेरिका का फुल बैकअप है। ज़ेलेंस्की आर्मी आक्रामक है क्योंकि हालात बदल गए हैं। युद्ध का रुख मुड़ गया है। कल तक जो रूस कर रहा था वो अब यूक्रेन कर रहा है। हाहाकारी हमले, जोरदार प्रहार, असरदार नतीजे। यह मौजूदा हकीकत है कि यूक्रेन रूस पर बहुत भारी पड़ रहा है। रूस की सेना के पांव उखड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन फोर्स तेजी से अपने इलाके को दोबारा कब्जे में लेती जा रही है। आगे बढ़ता यूक्रेन, बैकफुट पर रूस। क्या किसी ने इसकी कल्पना की थी? ये सब कैसे हो रहा है, किसके बूते हो रहा है, जानना दिलचस्प है। मगर इससे ज्यादा अहम है यह जानना कि रूस युद्ध हार गया तो क्या होगा। पूरी दुनिया की निगाहें इस लड़ाई पर हैं।
एक्सपर्ट इस युद्ध के नतीजे और बाद के परिणाम का जो विश्लेषण कर रहे हैं वो पुतिन की सोच से परे है। क्योंकि आपको लालू जी के चारा घोटाले के भ्रष्टाचार से परेशानी हो रही थी। आपने समता पार्टी बनाई, बाद में भाजपा के साथ आए, अब अटल जी की सरकार में मंत्री बने, सब कुछ हुआ और चारा घोटाले की लड़ाई में भी आप जुड़े हम लोग के साथ, भाजपा के साथ। स्वयं ललन सिंह जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पटना हाईकोर्ट में एक पिटिशनर थे पीआईएल में। सुशील मोदी का वकील मैं था। आज लालू जी को सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट के बाद ट्रायल हुआ और लालू जी को 5 मामलों में सजा हो चुकी है। नीतीश बाबू मालूम है ना आपको, 5 मामलों में सजा हो गई है, किसी की भी रिहाई नहीं हुई है। तो नीतीश जी आप कहेंगे कि चारा घोटाले भी फालतू है, कहां तक जाएंगे आप? टू व्हाट एक्सटेंट आर यू गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज? ये बहुत पीड़ादायक है, बहुत भर्त्सना योग्य है। चारा घोटाला भी हजारों करोड़ का घोटाला है। तो एक में सजा हो गई, दूसरे में ट्रायल होगा, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है और बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सब झूठा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ी कलंकित करने वाली बात कोई हो नहीं सकती। और हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत लोग पाला बदलते हैं। अब मैं लालू जी ने जो शब्द का प्रयोग किया था वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन नीतीश कुमार अपने पूरे जीवन की कमाई से समझौता कर रहे हैं। नीतीश कुमार इज कॉम्प्रोमाइजिंग विद द कोर ऑफ हिज पॉलिटिकल बिलीफ्स, सिर्फ कुर्सी पर रहने के लिए। हमारा संघर्ष जारी रहेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, आंदोलन भी चलेंगे और कानून अपना काम करेगा और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। नीतीश कुमार ने, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया है और उनको कहना देयर इज नथिंग अगेंस्ट लालू, ये उनका पब्लिक स्टेटमेंट है आज के अखबारों में। क्या मतलब है इसका? तो क्या आप कानून की प्रक्रिया से छेड़छाड़ कर रहे हैं? तो इतनी हिम्मत है तो जाएं कोर्ट में, गवाही दे दें कि लालू के खिलाफ कुछ नहीं है। तो ये तो कानून की प्रक्रिया से भी वो छेड़छाड़ कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। ये और भी अधिक गैर जिम्मेदाराना है और भर्त्सना योग्य है। तो आप केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार पर इसलिए निशाना साधा क्योंकि हाल ही में बीजेपी पर नीतीश कुमार ने एक वक्तव्य दिया था जिससे कि बीजेपी नाराज होती दिखाई दे रही। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक बार बात फिर से कर लेंगे रशिया यूक्रेन वॉर जोन से आ रही खबरों की। यूक्रेन जंग पुतिन के गले की फांस बना हुआ है। यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है और यही नहीं, जबरदस्त पलटवार भी शुरू हो चुका है और पलटवार की स्थिति यह है कि युद्ध खिंचता जा रहा है। यूक्रेन में रूस की बुरी हार का खतरा। पुतिन युद्ध हारे तो टूट जाएगा रूस। हार के बाद सत्ता नहीं बचा पाएंगे पुतिन। हार हुई तो अधर में पुतिन का भविष्य। हार के बाद पुतिन रूस छोड़ देंगे। हार देख पुतिन परमाणु युद्ध छेड़ेंगे। जिस रूस में पुतिन की इजाजत के बगैर पत्ता नहीं खड़कता, जहां कायदा प्लस कानून पुतिन तय करते हैं, जहां उनके नाम का सिक्का चलता है, उसी रूस से उनकी विदाई की भविष्यवाणी की जा रही है। एक्सपर्ट मानते हैं कि हार के बाद पुतिन अपने ही मुल्क में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में यूक्रेन यह मैसेज देने में कामयाब रहा है कि युद्ध उस पर थोपा गया है। ऐसे में अगर बाजी यूक्रेन के हाथ लगी तो रूस में ही पुतिन रुसवा होंगे। जाहिर है पुतिन के विरोधियों का हौसला बढ़ेगा, जिसके बाद रूस के बंटवारे के हालात बनेंगे। रूस से जो इलाका सबसे पहले अलग थलग होगा वो क्राइमिया ही माना जा रहा है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इसकी तस्दीक कई बार कर चुके हैं कि इस युद्ध का अंत क्राइमिया की जीत के बाद ही होगा। І створюється інструментарій для обмеження нафтових доходів держави-терориста. Це добре, але це тільки початок.
Маємо зробити так, щоб держава-терорист не отримувала жодного прибутку від продажу нафти. यूक्रेन की फोर्स युद्ध में हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले हथियारों का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन के तेज आक्रमण की वजह से नीपर नदी के पश्चिम में रूस की मौजूदगी अब खतरे में है। इस फ्रंट पर यूक्रेन की जीत के बाद रूस की हालत खस्ता होनी तय है। पश्चिम समर्थक एक्सपर्ट्स यूक्रेन युद्ध की एक एक डिटेल जुटाकर चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंच रहे हैं। अटलांटिक काउंसिल की सीईओ अल्बसेवी म्लेसॉय से मिलिए। इन्होंने रूस की हार की भविष्यवाणी की है। युद्ध में पुतिन को क्यों मात मिलेगी? हार के बाद पुतिन का क्या होगा? रूस का क्या होगा? युद्ध के नतीजों के बाद दुनिया पर कैसे असर पड़ेगा? इसकी स्टडी के बाद एल्ब की टीम ने शॉकिंग रिपोर्ट रिलीज की है। ब्रिटेन की वेबसाइट dailymail.co.uk ने अल्बसेवी म्लेसॉय के विश्लेषण का विस्तार पूर्वक ब्यौरा छापा है। नक्शे के जरिए यूक्रेन की जीत का सिलसिलेवार ब्यौरा भी दिया गया है। जिन फ्रंट पर रूस की सेना बुरी तरह मात खाने के करीब है, उन्हें भी दिखाया गया है। युद्ध के मैदान में जारी घमासान भी इस रिपोर्ट से मेल खा रही है। यूक्रेन की सेनाएं 3 इलाकों खेरसोन और डोनेस्क और लोहांस्क में रूसी सेनाओं की तरफ बढ़ रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना खेरसोन फतेह के करीब है। Особовий склад оперативно-стратегічного угруповання Олександрія за створення умов для успішного наступу, за планування і підготовку активних дій на Херсонщині, саме тих наших дій, які вже дають відчутний результат, а буде й більше. प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को जीत का स्वाद मिल गया है। वहीं बैक टू बैक मिल रही मात के बाद रूस ने रणनीति में बदलाव किया है। युद्ध में बढ़त बनाने के लिए पुतिन ने 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती का ऐलान हाल में किया था। इनमें से 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को सेना में भर्ती कर लिया गया है। नए रंग रूटों को रूस के रोस्तोव ऑन डोन में युद्ध का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्रेमलिन का अनुमान है कि नए जवानों के जंग में उतरने के साथ बाजी पलटेगी। हालांकि इसकी उम्मीद भी बहुत कम जताई जा रही है, क्योंकि रूस की सेना में समस्या टॉप लेवल पर बताई जा रही है। मची तबाही, ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूबे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई। उफनते नाले को पार करते समय यात्रियों से भरी बस पलटी। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के करौली में आफत की बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया। वहां पर कुछ इलाकों में इतना पानी भर गया कि वो डूबने की कगार पर आ गए। मध्य प्रदेश के मुरैना में लगातार बारिश से लोग परेशान। बारिश का पानी कई घरों में घुसा। लगातार बारिश से कारोबारी और किसानों को नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आई बाढ़ से 30 गांव में भरा पानी। बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। बीएसएफ के जवान भी बचाव और राहत के काम में जुटे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी में आया उफान। नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश के बाद बढ़ी परेशानी। शहर में जगह जगह भरा पानी। कई इलाके पानी में डूब गए। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश से बड़ी मुश्किलें। कई जगह पानी भरने से लोग परेशान। सड़कें पानी में डूबने से रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से बड़ी ठंड। दिल्ली के कई इलाकों में सड़क पर भरा पानी। बारिश की वजह से लोगों की बढ़ी परेशानी। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में आज दिन भर हो सकती हल्की बारिश। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात में भी बारिश की चेतावनी जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश से बढ़ रही मुश्किलें। चंपावत में बारिश की वजह से सड़क पर आया मलबा। टनकपुर, पिथौरागढ़ सड़क हुई बंद। उत्तराखंड में लापता पर्वतारोहियों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर मौसम की मार। बारिश के कारण बेस कैंप से शव लाने में हो रही परेशानी। बर्फीले तूफान में लापता हो गए थे 29 पर्वतारोही। 2 की तलाश जारी। राजस्थान के पाली में दर्दनाक हादसा। आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत जबकि 5 लोग हुए घायल। महाराष्ट्र के नासिक में सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा। ट्रक में आग लगने के बाद कई सिलेंडरों में हुआ ब्लास्ट। फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से पाया आग पर काबू।
राजस्थान के जोधपुर से दिल दिला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां पर एक घर में गैस सिलेंडर में अचानक धमाका हुआ। इस घटना में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चलती मोटरसाइकिल में लगी आग। बीच सड़क पर मोटरसाइकिल में आग लगने से लोगों में फैली दहशत। दिल्ली के बवाना में शोरूम के बाहर फायरिंग, रंगदारी के लिए डराने के मकसद से फायरिंग। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां पर एक आदमी पानी की टंकी पर चढ़ गया, कड़ी मशक्कत के बाद उसे उतारा गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में मोबाइल टावर पर चढ़े आदमी को नीचे उतारा गया। पुलिस पर शिकायत नहीं सुनने का आरोप, पुलिस ने आरोपों को नकारा। उत्तर प्रदेश के मऊ में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मकानों पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। प्रशासन का दावा, आरोपियों को पहले भी दिया गया था नोटिस। बिहार के नालंदा में हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग। नाराज लोगों ने सड़क पर किया जोरदार हंगामा। लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रैक्टर ड्राइवर की पिटाई। स्कूटर को टक्कर लगने से नाराज महिला ने पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में करंट लगने से 6 लोगों की मौत। बराफात के जुलूस के दौरान हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए झंडे का पाइप। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कठुआ में जैश का मॉड्यूल ध्वस्त। पकड़े गए आतंकी से पूछताछ के बाद 3 स्टिकी बम और 3 आईईडी बरामद। गुजरात के नवसारी में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर जानलेवा हमला। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगात देने वाले हैं। गुजरात में 14,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मोढेरा को सोलर पावर से चलने वाला पहला गांव घोषित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी 3,900 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और नींव रखेंगे। शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माधेश्वर माता मंदिर और सूर्य मंदिर भी जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे का दूसरा दिन आज। अमित शाह करीब 11 बजे गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के प्लानरी सेशन में होंगे शामिल। फिर शाम 4:30 बजे एसएसपी की स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दिखा अलग अंदाज। चेन्नई के मयालपुर इलाके में बाजार का दौरा किया, जहां पर वो एक विक्रेता से सब्जियां खरीदती हुई नजर आई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का अलग अंदाज। रुद्रप्रयाग के दिलवाड़ा में ढाबे पर चाय की, आम लोगों के साथ बातचीत की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन किया गया। सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लोगों के साथ किया डांस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे। कानपुर में मोहन भागवत कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उद्धव गुट। आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर लगाई रोक। शिंदे और उद्धव गुट नहीं कर सकते हैं धनुष बाण के निशान का इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में सोने की तस्करी के आरोप में 3 महिला यात्री गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1,72,00,000 रुपए की कीमत का सोना बरामद। बिहार के गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा मेले के दौरान अश्लीलता बार बाला ने किया डांस। हथियारों का भी इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने 2 साल बाद लड़की का कंकाल निकाला। प्रेमी पर हत्या कर फरार होने का आरोप। 21 नवंबर 2020 से लापता थी लड़की। महाराष्ट्र के नासिक में हुए हादसे के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। सूरत से कोयला लेकर जाते समय हुआ हादसा। बिहार के रोहतास में बवाल के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ था पथराव। बिहार के बेगूसराय में लोगों ने लड़के को बुरी तरह से पीटा। यात्री का मोबाइल चुराने के आरोप में पिटाई। मौका पाकर फरार हुआ लड़का। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बच्चा चोरी के शक में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट। भीड़ में मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 10 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार। हत्या और अपहरण समेत कई मामलों में आरोपी हैं दोनों। छत्तीसगढ़ के धमतेरी में हाथियों से दहशत है। हाथी के हमले में बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई। मवेशी खरीद कर गांव लौट रहा था बुजुर्ग। वन विभाग ने परिजनों को दी सहायता राशि। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। एक घर में अजगर घुसने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्नेक कैचर मौके पर पहुंचा और अजगर का रेस्क्यू किया गया।
केरल के कोचीन में 5वीं चैंपियन बोट लीग का आयोजन किया गया। 9 स्नेक बोट के साथ रेस का शुभारंभ किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। ईरान हिजाब विवाद पर चिली के सेंटियागो में प्रदर्शन। चिली में रहने वाले ईरान के लोगों ने किया प्रदर्शन। चिली यूनिवर्सिटी के सामने महिलाओं ने बाल काटकर विरोध जताया। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी है। ज़पोरिज़िया में रूसी सेना ने मिसाइल से किया हमला, कई लोग लापता। यूक्रेन की सेना लगातार रूस को दे रही है जवाब। रूसी सेना का K-52 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। यूक्रेन की सेना ने जारी किया वीडियो। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। नाले पर बना पुल सैलाब में डूब गया, जिसकी वजह से दोनों तरफ के लोग फंस गए। राजस्थान के कोटा में बारिश के बाद बैराज के 8 गेट खोले गए। निचले इलाकों में भरा पानी। प्रशासन ने कई इलाकों में जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। कई इलाके पानी में डूबे। एसडीआरएफ की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बारिश के बाद आई बाढ़ से मची तबाही। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूबे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई। उफनते नाले को पार करते समय यात्रियों से भरी बस पलटी। स्थानीय लोगों की मदद से और ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के नेताओं के साथ अहम बैठक की है। उद्धव ठाकरे आज शाम 6 बजे जनता को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि लगातार उठापटक देखने को मिल रहा है उद्धव ठाकरे गुट में। पार्टी के सिंबल को लेकर लगातार शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट में एक तरीके से तनातनी देखने को मिल रही है। दोनों हमलावर हैं और ऐसे में जब अंधेरी ईस्ट में उपचुनाव भी कराया जाना है, इलेक्शन कमीशन की ओर से पार्टी सिंबल को फ्रीज कर देने के बाद से ये तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है और उसके बाद ही उद्धव ठाकरे अब जनता को संबोधित करेंगे। ओम नमः शिवाय। जो रामचरितमानस में लिखा है, वाल्मीकि रामायण के पन्नों में दर्ज है। श्री राम के शिव भक्त रूप से जुड़ी हर तस्वीर, हर निशानी, समुद्र किनारे बना रेत का शिवलिंग, जहां रखा गया था राम सेतु का पहला पत्थर, श्री राम का शिव भक्त रूप। उत्तराखंड में भारी बारिश से बढ़ रही मुश्किलें। चंपावत में बारिश की वजह से सड़क पर आया मलबा। टनकपुर पिथौरागढ़ सड़क हुई बंद। उत्तराखंड में लापता पर्वतारोहियों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर मौसम की मार। बारिश के कारण बेस कैंप से शव लाने में हो रही परेशानी। बर्फीले तूफान में लापता हो गए थे 29 पर्वतारोही, 2 की तलाश जारी। राजस्थान के पाली में दर्दनाक हादसा। आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत जबकि 5 लोग हुए घायल। महाराष्ट्र के नासिक में सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा। ट्रक में आग लगने के बाद कई सिलेंडरों में हुआ ब्लास्ट। फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। राजस्थान के जोधपुर से दिल दिला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां पर एक घर में गैस सिलेंडर में अचानक धमाका हुआ। इस घटना में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 16 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चलती मोटरसाइकिल में लगी आग। बीच सड़क पर मोटरसाइकिल में आग लगने से लोगों में फैली दहशत। दिल्ली के बवाना में शोरूम के बाहर फायरिंग। रंगदारी के लिए डराने के मकसद से फायरिंग। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां पर एक आदमी पानी की टंकी पर चढ़ गया। कड़ी मशक्कत के बाद उसे उतारा गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में मोबाइल टावर पर चढ़े आदमी को नीचे उतारा गया। पुलिस पर शिकायत नहीं सुनने का आरोप। पुलिस ने आरोपों को नकारा। उत्तर प्रदेश के मऊ में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मकानों पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। प्रशासन का दावा, आरोपियों को पहले भी दिया गया था नोटिस। बिहार के नालंदा में हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग। नाराज लोगों ने सड़क पर किया जोरदार हंगामा। लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रैक्टर ड्राइवर की पिटाई। स्कूटर को टक्कर लगने से नाराज महिला ने पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में करंट लगने से 6 लोगों की मौत। बराफात के जुलूस के दौरान हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए झंडे का पाइप। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कठुआ में जैश का मॉड्यूल ध्वस्त। पकड़े गए आतंकी से पूछताछ के बाद 3 स्टिकी बम और 3 आईईडी बरामद।
गुजरात के नवसारी में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर जानलेवा हमला। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगात देने वाले हैं। गुजरात में 14,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मोढेरा को सोलर पावर से चलने वाला पहला गांव घोषित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी 3,900 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और नींव रखेंगे। शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माधेश्वर माता मंदिर और सूर्य मंदिर भी जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे का दूसरा दिन आज। अमित शाह करीब 11 बजे गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के प्लानरी सेशन में होंगे शामिल। फिर शाम 4:30 बजे एसएसपी की स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दिखा अलग अंदाज। चेन्नई के मयालपुर इलाके में बाजार का दौरा किया, जहां पर वो एक विक्रेता से सब्जियां खरीदती हुई नजर आई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का अलग अंदाज। रुद्रप्रयाग के दिलवाड़ा में ढाबे पर चाय की, आम लोगों के साथ बातचीत की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन किया गया। सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लोगों के साथ किया डांस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे। कानपुर में मोहन भागवत कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उद्धव गुट। आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर लगाई रोक। शिंदे और उद्धव गुट नहीं कर सकते हैं धनुष बाण के निशान का इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में सोने की तस्करी के आरोप में 3 महिला यात्री गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1,72,00,000 रुपए की कीमत का सोना बरामद। बिहार के गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा मेले के दौरान अश्लीलता बार बाला ने किया डांस। हथियारों का भी इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने 2 साल बाद लड़की का कंकाल निकाला। प्रेमी पर हत्या कर फरार होने का आरोप। 21 नवंबर 2020 से लापता थी लड़की। महाराष्ट्र के नासिक में हुए हादसे के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। सूरत से कोयला लेकर जाते समय हुआ हादसा। बिहार के रोहतास में बवाल के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ था पथराव। बिहार के बेगूसराय में लोगों ने लड़के को बुरी तरह से पीटा। यात्री का मोबाइल चुराने के आरोप में पिटाई। मौका पाकर फरार हुआ लड़का। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बच्चा चोरी के शक में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट। भीड़ में मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 10 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली के। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन की सेना मजबूती से डटी हुई है। जंग के मैदान से एक बड़ी खबर आ रही है। रूस के एक हेलीकॉप्टर को यूक्रेन के सैनिकों ने मार गिराया है। जमीन पर हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके 128वें माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड ने इस हेलीकॉप्टर को जमींदोज कर दिया। हेलो हेलो नहीं चलेगा अपने हिंदुस्तान में। अफसर बाबू सब बोलेंगे भारत के सम्मान में। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पानी रे पानी तू बरसता है वहाँ, रैली में भीड़ को जुटाता हूँ जहाँ। पानी रे पानी। राष्ट्रीय पार्टी से क्षमता दिखाओ, अब कोशिश ये करो नेता बदले न पालियां। और भाजपा को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। करते चाहो यात्राएं चाहे करो रैलियां, अपने आप पे। नाले पर बना पुल सैलाब में डूब गया, जिसकी वजह से दोनों तरफ के लोग फंस गए। राजस्थान के कोटा में बारिश के बाद बैराज के 8 गेट खोले गए। निचले इलाकों में भरा पानी। प्रशासन ने कई इलाकों में जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। कई इलाके पानी में डूबे। एसडीआरएफ की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बारिश के बाद आई बाढ़ से मची तबाही। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूबे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई। उफनते नाले को पार करते समय यात्रियों से भरी बस पलटी। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के करौली में आफत की बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया। वहां पर कुछ इलाकों में इतना पानी भर गया कि वो डूबने की कगार पर आ गए।
मध्य प्रदेश के मुरैना में लगातार बारिश से लोग परेशान। बारिश का पानी कई घरों में घुसा। लगातार बारिश से कारोबारी और किसानों को नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आई बाढ़ से 30 गांव में भरा पानी। बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। बीएसएफ के जवान भी बचाव और राहत के काम में जुटे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी में आया उफान। नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश के बाद बढ़ी परेशानी। शहर में जगह जगह भरा पानी। कई इलाके पानी में डूब गए। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश से बड़ी मुश्किलें। कई जगह पानी भरने से लोग परेशान। सड़कें पानी में डूबने से रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से बड़ी ठंड। दिल्ली के कई इलाकों में सड़क पर भरा पानी। बारिश की वजह से लोगों की बढ़ी परेशानी। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में आज दिन भर हो सकती हल्की बारिश। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात में भी बारिश की चेतावनी जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश से बढ़ रही मुश्किलें। चंपावत में बारिश की वजह से सड़क पर आया मलबा। टनकपुर पिथौरागढ़ सड़क हुई बंद। उत्तराखंड में लापता पर्वतारोहियों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर मौसम की मार। बारिश के कारण बेस कैंप से शव लाने में हो रही परेशानी। बर्फीले तूफान में लापता हो गए थे 29 पर्वतारोही। 2 की तलाश जारी। राजस्थान के पाली में दर्दनाक हादसा। आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत जबकि 5 लोग हुए घायल। महाराष्ट्र के नासिक में सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा। ट्रक में आग लगने के बाद कई सिलेंडरों में हुआ ब्लास्ट। फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। राजस्थान के जोधपुर से दिल दिला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां पर एक घर में गैस सिलेंडर में अचानक धमाका हुआ। इस घटना में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 16 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चलती मोटरसाइकिल में लगी आग। बीच सड़क पर मोटरसाइकिल में आग लगने से लोगों में फैली दहशत। दिल्ली के बवाना में शोरूम के बाहर फायरिंग। रंगदारी के लिए डराने के मकसद से फायरिंग। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां पर एक आदमी पानी की टंकी पर चढ़ गया। कड़ी मशक्कत के बाद उसे उतारा गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में मोबाइल टावर पर चढ़े आदमी को नीचे उतारा गया। पुलिस पर शिकायत नहीं सुनने का आरोप। पुलिस ने आरोपों को नकारा। उत्तर प्रदेश के मऊ में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मकानों पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। प्रशासन का दावा, आरोपियों को पहले भी दिया गया था नोटिस। बिहार के नालंदा में हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग। नाराज लोगों ने सड़क पर किया जोरदार हंगामा। लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रैक्टर ड्राइवर की पिटाई। स्कूटर को टक्कर लगने से नाराज महिला ने पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में करंट लगने से 6 लोगों की मौत। बराफात के जुलूस के दौरान हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए झंडे का पाइप। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कठुआ में जैश का मॉड्यूल ध्वस्त। पकड़े गए आतंकी से पूछताछ के बाद 3 स्टिकी बम और 3 आईईडी बरामद। गुजरात के नवसारी में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर जानलेवा हमला। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगात देने वाले हैं। गुजरात में 14,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मोढेरा को सोलर पावर से चलने वाला पहला गांव घोषित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी 3,900 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और नींव रखेंगे। शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माधेश्वर माता मंदिर और सूर्य मंदिर भी जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे का दूसरा दिन आज। अमित शाह करीब 11 आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी मोढेरा के मंदिर में दर्शन के बाद पहले सोलर विलेज का करेंगे ऐलान। गुजरात को देंगे 14,500 करोड़ से ज्यादा की सौगात। असम दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने मां कामाख्या देवी मंदिर में किए दर्शन। गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के 17वें प्लानरी सेशन में भी हुए शामिल। हिमाचल के कांगड़ा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंच परमेश्वर सम्मेलन में लिया हिस्सा। चुने हुए प्रतिनिधियों को किया संबोधित। तकदीर को बढ़ाने के लिए और आगे ले जाने के लिए आए।
2024 चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी। 2019 में हारी 144 सीटों को जीतने की बनी स्ट्रैटेजी। प्रधानमंत्री मोदी की 40 रैली कराने का फैसला। लगातार बारिश से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में बढ़ी लोगों की परेशानी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, बहराइच में बाढ़ का कहर। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद जल भरा। भारत चीन सीमा पर बिछ रहा है सड़कों का जाल। बन रही ऑल वेदर रोड। सीमा के गांव में हांगू झील से रुका पलायन। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। बदला बदला सा भारत चीन का बॉर्डर। न्यूज 18 इंडिया पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहां पर देख सकते। लखनऊ में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने युवक को पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक को भीड़ से निकाला। क्राइमिया ब्रिज पर हमले के बाद यूक्रेन ने रूस पर अब और तेज किए हमले। ज़पोरिज़िया की रिहायशी इमारत पर दागी मिसाइल। 17 लोगों की मौत। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गृहमंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं। वो आज कामाख्या मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा की। इस दौरान मौजूद लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। अमित शाह गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। वो शाम को एसएसपी की राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करने वाले हैं। वहीं पीएम मोदी आज से गुजरात दौरे पर हैं। वो करीब 14,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। दौरे के पहले दिन आज वो मोढेरा को सोलर पावर से चलने वाला पहला गांव घोषित करेंगे और 3,900 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मधुरेश्वरी माता मंदिर और सूर्य मंदिर भी जाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के कानपुर दौरे पर हैं। उन्होंने नाना राव पार्क में आयोजित वाल्मीकि सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामाजिक समरसता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज का एक हिस्सा दुखी हो तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। भागवत के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर कांगड़ा पहुंचे हैं। यहां वो पंच परमेश्वर सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में चौकन्ना रहना पड़ता है। नड्डा ने कहा कि बीजेपी की प्राथमिकता लोगों की सेवा करना है। कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के कामों की तारीफ भी की। केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनटीपीसी के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट्स के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तराखंड में लापता हुए 21 पर्वतारोहियों के शव बेस कैंप पे लाए जा चुके हैं, जबकि बेस कैंप में 6 और शव मौजूद हैं। बर्फीले तूफान में फंसकर 29 पर्वतारोही लापता हो गए थे। इनमें से 27 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है। अधिकारियों के मुताबिक कई शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा चुका है।
मौसम खराब होने का असर उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी पड़ा है। प्रशासन ने हेमकुंड साहिब की यात्रा को रोक दिया। बर्फबारी और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा रोकने का फैसला किया है। मौसम साफ होने के बाद यात्रा की एक बार फिर से शुरुआत की जाएगी। हेमकुंड साहिब सिखों का पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। उत्तराखंड के चंपावत से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से पिथौरागढ़ हाईवे बंद हो गया है और सड़क के दोनों तरफ लंबा लंबा जाम लग गया। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहां से जो वीडियो सामने आया है उसमें पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चंद घंटों की मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। नाले में पहाड़ से पानी आने की वजह से अचानक जलस्तर बढ़ गया और नाले ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। नाले पर बना पुल सैलाब में डूब गया, जिसकी वजह से दोनों तरफ लोग फंस गए और उफनते नाले ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से बारिश से हुई तबाही हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां से जहां ताप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई लोगों के मकानों में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से शहरी इलाकों में भी पानी भर गया है। कई इलाके पानी में डूब गए हैं। एसडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। नेशनल हाईवे पर छोटी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। नवोदय विद्यालय का पूरा इलाका ही जलमग्न हो गया है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से नवोदय विद्यालय की दीवार भी टूटकर गिर गई है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज में नमाज पढ़ने के विवाद में जमकर हंगामा हुआ। बजरंग दल मौके पर पहुंची और नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल किए गए कालीन और दूसरे सामान को बरामद किया। बजरंग दल का यह आरोप है कि कॉलेज परिसर में कुछ छात्र कॉलेज के स्टाफ के साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं, जिसका बजरंग दल ने विरोध भी किया है। महाराष्ट्र के नासिक में सिलेंडर से भरा एक ट्रक पलटने से बड़ा हादसा हो गया। ट्रक के पलटते ही उसमें आग लग गई, जिसके बाद उसमें रखे सिलेंडरों में भी एक के बाद एक कई धमाके हुए और कई सिलेंडर को रॉकेट की तरह उड़ते हुए भी दिखा गया। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। ट्रक में करीब 200 सिलेंडर रखे गए थे। वहीं राजस्थान के जोधपुर में घर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने वाले एक आदमी के घर में अचानक आग लग गई, जिससे कि घर में रखे कुछ सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। हादसा इतना ज्यादा जबरदस्त था कि आसपास के मकान भी हिल गए। दिल्ली के दरियापुर इलाके में रंगदारी के लिए शोरूम के बाहर फायरिंग की गई। एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश आए। इनमें से एक ने पिस्तौल से गोलियां चलाई। बदमाशों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी और दुकानदार को डराने के मकसद से फायरिंग की गई। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई हैं, जिनके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। उद्धव गुट चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनावी निशान के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। फिलहाल शिंदे और उद्धव गुट दोनों ही शिवसेना का नाम और धनुष बाण के निशान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आयोग ने दोनों ही गुटों से नाम और चुनाव निशान से जुड़े 3 विकल्प भी मांगे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। हाल ही में गिरफ्तार किए गए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी जाकिर हुसैन भट्ट से कड़ाई से पूछताछ के बाद 3 आईडी और 3 स्टिकी बम बरामद हुए हैं। जाकिर हुसैन भट्ट को जब गिरफ्तार किया गया था, उससे एक स्टिकी बम और 20,000 की नकदी भी बरामद की गई थी। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में सोने की तस्करी के आरोप में कस्टम विभाग ने 3 महिला यात्रियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 करोड़ 72 लाख कीमत का सोना बरामद किया गया। बताया गया है कि सोना पाउडर फॉर्म में कपड़े में छिपा कर लाया गया था, जिसे चेकिंग के बाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ लिया। ये तीनों महिलाएं दुबई से लौटी थी। यूक्रेन में रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। ज़पोरिज़िया में रूस की सेना ने मिसाइल अटैक किया। रिहायशी इलाकों में किए गए इस हमले में 17 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात के समय किए गए इस हमले में 5 मकान पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, जबकि 40 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की सेना ने इस हमले की पुष्टि भी कर दी है। ईरान में हिजाब के विरोध में अब आग और ज्यादा भड़क उठी है और ये आग अब दक्षिण अमेरिका देश चिली तक पहुंच गई है। सैंटियागो में चिली यूनिवर्सिटी के सामने लोगों ने मुंह पर टेप लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एक लड़की ने अपने बाल भी काट दिए। प्रदर्शनकारियों ने
महसा अमीनी के समर्थन में नारे भी लगाए और ईरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।